अश्विनी कुमार, माता पार्वती और गणपति की कहानी। राजा प्रजापाल ने महातप से अनुरोध किया कि वे बताएं कि दोनों अश्विनी कुमार कैसे प्रकट हुए। ऋषि महातप ने ये कहानी सुनाई। मरीचि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, जबकि कश्यप मरीचि के पुत्र थे। सभी 12 आदित्य ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। आदित्यों में से एक मार्तंड ने विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किया, जिसका नाम संज्ञा था। उनसे मार्तंड की 2 संतानें हुई और उनके नाम यम और यमी थे। मार्तंड की अत्यधिक चमक को सहन करने में असमर्थ होने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया पहचान बनाई और उसे अपने पति मार्तंड की सर्वोत्तम तरीकों से सेवा करने का निर्देश देकर वह स्वयं उत्तर कुरु में रहने चली गई। बाद में जब मार्तंड को वास्तविकता का पता चला तो वो उत्तर कुरु गए और संज्ञा को घोड़ी के रूप में पाया। फिर उसने अपना रूप बदल लिया और घोड़ा बन गया। दोनों काफी देर तक वहीं रुके रहे। कालांतर में संज्ञा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जो अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्तंड ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी भक्ति से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने का निर्देश दिया। वे दोनों घोर तपस्या में लग गए। अंत में भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा रूप और आयुर्वेद का ज्ञान दुनिया में बेजोड़ होगा। वो द्वितीय दूसरा दिन था जब भगवान ब्रह्मा ने दोनों अश्विनी कुमारों को आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि इस दिन अश्विनी कुमारों का इतना सम्मान किया जाता है। देवी पार्वती की वराह पुराण में कथा। राजा प्रजापाल ने महातप से पूछा कि शक्ति की प्रतीक देवी गौरी को नपुंसकता धारण क्यों करना पड़ा। ऋषि महातापा ने उत्तर दिया कि देवी गौरी भगवान नारायण से प्रकट हुई और भगवान ब्रह्मा द्वारा पत्नी के रूप में रुद्र को अर्पित की गई। तब भगवान ब्रह्मा ने रुद्र को सृष्टि शुरू करने का निर्देश दिया, लेकिन सभी प्रकार के सांसारिक मोह से मुक्त होने के कारण रुद्र ने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और खुद कठोर तपस्या में लग गए। देवी गौरी ने तब अपनी पहचान ब्रह्मा के साथ विलीन कर दी, जिन्होंने बाद में उनके साथ मानसपुत्र बनाए। कालांतर में गौरी का जन्म दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में हुआ और इसलिए उन्हें दाक्षायणी के नाम से जाना जाने लगा। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी 7 मानसपुत्रों को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस बीच रुद्र अपने ध्यान से बाहर आए और पृथ्वी पर अनगिनत प्राणियों का कब्जा देखकर बेहद क्रोधित हुए। उसने सोचा, ब्रह्मा ने मुझसे सृष्टि करने का अनुरोध किया है, तो फिर इन सभी कृतियों के लिए कौन जिम्मेदार है जिसने मेरे अधिकार का उल्लंघन करने का साहस किया है। रुद्र आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए। अचानक उसने दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी। अब रुद्र का क्रोध सभी सीमाओं को पार कर गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कानों से कई आत्माओं और भूतों का उद्भव हुआ। फिर वह भूतों के साथ यज्ञ स्थल पर गए और उसे नष्ट करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने विरोध करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। केवल भगवान ब्रह्मा के हस्तक्षेप के बाद ही उन दोनों ने लड़ना बंद किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा, अब से रुद्र हर के नाम से प्रसिद्ध होंगे, जबकि विष्णु हरि के नाम से जाने जाएंगे। तब उन्होंने देवताओं को निर्देश दिया कि वे रुद्र की स्तुति करें और उन्हें दक्ष प्रजापति द्वारा किए जा रहे यज्ञ का उचित हिस्सा दें। देवताओं की स्तुति से रुद्र प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति रुद्र के आशीर्वाद से अपना यज्ञ पूरा करने में सक्षम हुए। समय आने पर रुद्र ने दक्ष प्रजापति की पुत्री गौरी से विवाह किया। एक बार गौरी अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के यहाँ यज्ञ समारोह में भाग लेने गई। उसे देखकर दक्ष प्रजापति ने रुद्र को श्राप देना शुरू कर दिया। गौरी अपने पिता के रवैये से इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। बाद में उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। अंततः उनकी इच्छा पूरी हुई और वह भगवान शिव की पत्नी बन गई। भगवान गणपति। तब राजा प्रजापाल ने ऋषि महातप से भगवान गणपति के प्रकट होने और गणपति की पूजा के संदर्भ में चतुर्थी के महत्व के बारे में पूछा। महातप ने ये कहानी सुनाई। एक बार
सभी देवता अपने सामने आई एक अजीब समस्या को सुलझाने के लिए शिव की मदद लेने गए, जबकि उन्हें अपने काम में सभी प्रकार की बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनके काम में बार बार असफलताएं मिली। इसके विपरीत राक्षसों ने बिना किसी समस्या के अपना सारा काम सफलतापूर्वक पूरा किया। जब भगवान शिव को उनकी समस्या के बारे में पता चला तो वे हंस पड़े। उन्होंने हंसना बंद ही किया था कि उनके खुले मुंह से एक तेजस्वी किशोर प्रकट हुआ। वो बच्चा बहुत दिव्य आकर्षक था। पार्वती, जो शिव के पास बैठी थी, ने अपनी पलकें गिराए बिना उनकी ओर देखा। जब शिव ने उन्हें बच्चे को घूरते हुए पाया तो उन्हें ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या क्रोध में बदल गई और शिव ने बच्चे को शाप दिया, अब से तुम्हारा चेहरा एक हाथी जैसा होगा और तुम्हारा पेट घड़े जितना बड़ा हो जाएगा। यज्ञोपवीत के नाम पर तुम्हारे कंधे पर एक सांप लटका हुआ होगा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि गणेश था। गणेश को श्राप देने के बाद भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो अभी भी गुस्से से कांप रहे थे और बहुत पसीना बहा रहा था। उन पसीने की बूंदों से अनेक गणेश प्रकट हुए और उनमें से प्रत्येक का सिर हाथी का तथा पेट बड़ा था। अचानक भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और भगवान शिव से अनुरोध किया कि आपको अपने मुख से प्रकट हुए इस दिव्य बालक को इन सभी विनायकों का स्वामी बनाना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश को सभी विनायकों का स्वामी बनाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, आप किसी भी अनुष्ठान में पूजा पाने वाले पहले देवता होंगे। चतुर्थी का भगवान गणेश की पूजा से गहरा संबंध है, क्योंकि इसी दिन वे स्वयं प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इस दिन तिल से बना प्रसाद खाने और भगवान गणेश की पूजा करने से बहुत शुभ फल मिलता है। जो भक्त चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करता है, उसके कार्य में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।